सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा, अब हम एलीन के बारे में बात करते हैं भाई, कायरलिटी ऑफ एलीन। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कायरलिटी ऑफ एलीन। आखिरकार ये कायरलिटी ऑफ एलीन आखिरकार होता क्या है, इस चीज़ को अब हम स्टडी कर लेते हैं। कायरलिटी ऑफ एलीन आखिरकार क्या होता है, अब इस चीज़ को स्टडी करिए। तो देखिएगा, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा भाई। एक मिनट रुकिएगा गाइस। ठीक है भाई, तो मेरी बात सुनिएगा। जो कायरलिटी ऑफ एलीन होता है उसमें हम क्या और किस टाइप की कंडीशन देखेंगे। कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशन को आप लिख लीजिए कि हम कायरलिटी को किस प्रकार चेक करते हैं। ठीक है, एलीन के अंदर हम कायरलिटी को किस प्रकार चेक करते हैं, ये कुछ एक कंडीशन है, ये चेक कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। तो लिखिएगा, एलीन में क्या है भाई, एलीन्स में हम किस प्रकार देखते हैं कायरलिटी, देखिएगा किस प्रकार देखते हैं। अगर लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मेरा एलीन में अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है, अगर क्या है भाई, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर क्या है, इवन है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो मेरा जो एलीन होगा वो क्या होगा, कायरल होगा। तो मेरा जो एलीन है वो कायरल होगा। उसके बाद लिखिए, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मेरे क्या है, ओड है, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मेरे क्या है, ओड है, तो मेरा जो एलीन होगा वो क्या होगा, वो मेरा अकायरल होगा। तो मेरा जो एलीन है वो अकायरल होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी देखिए। अगर मेरे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तो हमारा कंपाउंड जो है, एलीन जो है वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और अगर मेरा जो एलीन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर, तो मेरा जो कंपाउंड जो एलीन है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और अकायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, अगर मेरा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसा है, इवन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर इवन है, तो मेरा जो एलीन है वो कैसा होगा, स्टैगर्ड फॉर्म होगा। कैसा, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड। बिकॉज क्या रीजन है स्टैगर्ड होने का, देखिएगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में क्या होता है, कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये ऑन द प्लेन होते हैं, और जो ये है ये क्या होता है, ये बिलो द प्लेन, और ये मेरा अबोव द प्लेन होता है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अबोव। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये एक प्रकार से इस टाइप का स्ट्रक्चर है भाई, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर है ये, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और अगर मेरे ओड नंबर ऑफ एलीन हो, और अगर मेरे ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, क्या बोल रहा हूँ, और अगर मेरे क्या हो भाई, ओड नंबर ऑफ क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ओड नंबर में अगर डबल बॉन्ड हो, तो क्या होता है, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता है भाई, तो मेरा स्ट्रक्चर जो है कैसा बनता है, ऑन द प्लेन होंगे, मतलब कि स्टैगर्ड फॉर्म ना होके ये एक्लिप्स फॉर्म होंगे। तो ओड नंबर में मेरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलीन में अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, इवन है, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टैगर्ड या एक्लिप्स, तो स्टैगर्ड होता है। और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है भाई, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मेरे इवन है, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मेरे कैसे हैं भाई, इवन है, तो मेरा स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, तो जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा भाई, मेरा स्ट्रक्चर होगा कैसा, एक्लिप्स होगा। मेरा जो स्ट्रक्चर है वो एक्लिप्स होगा, एक्लिप्स। ठीक है, याद रखिएगा, जो मेरा स्ट्रक्चर है वो एक्लिप्स फॉर्म में होगा, एक्लिप्स। ठीक है, अच्छे से इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको अच्छे से, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ भाई, अब और देखिएगा, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन लिख लीजिए। और वो कंडीशन क्या है भाई, वो कंडीशन आप लिखिएगा, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है भाई, अगर मेरा एलीन क्या है, कायरल, अगर मेरा एलीन क्या कंटेन करके रखता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो हमारा क्या है कंडीशन कायरल होने के लिए, कि मेरा जो एलीन है वो कायरल कब होगा, कि जो मेरा एक कार्बन पर ग्रुप अटैच है ना, ए एंड बी, और यहाँ पर जो सी एंड डी ग्रुप अटैच है, ये दोनों क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए, अनइक्वल। ए एंड बी आर अनइक्वल, ठीक है, सी एंड डी आर अनइक्वल, मतलब कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए और डी आपस में मैच नहीं होने चाहिए, और ना सी एंड डी मैच होने चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन है, तभी मेरा जो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेन जो एलीन है वो क्या होगा, कायरल होगा। इजी बात, ठीक है ना, याद रखिएगा, तभी मेरा क्या होगा, जो इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेन जो एलीन है वो कायरल होगा। कब होगा, जब मेरा क्या कंटेन करके रखेगा, जब मेरा ये दोनों जो कार्बन के एंड है, ये कार्बन जो एंड नंबर ऑफ, मतलब जो एंड कार्बन है वो
जो ऑन द प्लेन जो ग्रुप कंटेन करके रखते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो ये कायरल नहीं होगा, ये अकायरल होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कंडीशन, अगर इस अलीन में क्या प्रेजेंट हो, POS प्लेन ऑफ सिमिट्री या COS प्रेजेंट हो, अगर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमिट्री या COS प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अकायरल होगा। और याद रखिएगा अलीन में हम हमेशा क्या, अलीन में मैक्सिमम आपको प्लेन ऑफ सिमिट्री चेक करने को मिलेगा, COS नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। अलीन में हम क्या देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमिट्री और COS अगर है, अलीन में अगर क्या है, अलीन में अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री अगर प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ सिमिट्री और प्लेन ऑफ सिमिट्री अगर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, भाई हमारा जो अलीन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपने लिख ली होगी। तो सबसे पहली मैंने क्या लिखवाई, सबसे पहली मैंने इवन और ओड वाली लिखवा दी। इवन होगा तो स्टैगर्ड होगा, ओड होगा तो एक्लिप्स होगा। ठीक है ना, उसके बाद मैंने मतलब अकायरल ऑप्टिकल एक्टिव ये कब होगा, मतलब कायरल कब होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है ना, मतलब ओड नंबर में तो अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इवन नंबर डबल बॉन्ड में कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके बाद भाई मैंने एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जो मेरा एक रिंग है, जो मेरा ये एक रिंग है ना, ये रिंग किसके इक्वल होता है, ये रिंग होता है डबल बॉन्ड के इक्वल। एक जो रिंग होता है वो डबल बॉन्ड के इक्वल होता है, वन रिंग इज इक्वल टू डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ये जो वन रिंग होता है ये एक रिंग जो है डबल बॉन्ड के इक्वल होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के इक्वल होता है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जेड एंड सिस किस प्रकार निकालोगे, आप यहाँ पर जेड एंड सिस किस प्रकार निकालोगे। ये देखिए यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये मिथाइल है। तो आप ये कैसी अल्कीन हुई भाई, जेड हुई या ई, तो याद रखिएगा कैसी है, ई अल्कीन है, ई अलीन। तो ये क्या है भाई, ई अलीन है, ये ई है। और उसके बाद ये देखिएगा ये कैसी है भाई, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल, और ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, मिथाइल। ठीक है, तो ये कैसी अलीन है, ये जेड अलीन है। क्या भाई, ये जेड अलीन है। ठीक है, याद रखिएगा ये कैसी अलीन है भाई, ये जेड अलीन है। तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्या है, ई अलीन, ई अलीन मीन्स ट्रांस अलीन। ठीक है ना, ये क्या है, जेड अलीन मीन्स सिस अलीन। ठीक है ना, ये क्या है, जेड अलीन है, ये क्या है भाई, ये जेड अलीन है। ठीक है ना, याद रखिएगा जेड अलीन। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या है, जेड अलीन है, ये क्या है भाई, ये जेड अलीन है। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको सभी रूल लिखवा दिए, कंडीशन लिखवा दी कि कब मेरा कंपाउंड जो अलीन है वो कायरल होगा और कब मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, अकायरल होगा। अब आपके सामने कुछ एक कंडीशन आएंगी, कुछ डिफरेंट टाइप के अलीन आएंगे, आपको वहाँ पर ये बताना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या वो कायरल है। और आपको एक चीज़ और, कन्फिग्रेशन तो मैं बाद में करवाऊंगा, इसलिए कन्फिग्रेशन के पॉइंट भी मैं बाद में करवा दूँ आपको। ठीक है ना, ओके। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल है और उसमें आपको क्या बताना है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है ना, ओके। और ये एक्लिप्स है या स्टैगर्ड है, और आपको क्या बताना है, एक्लिप्स स्टैगर्ड के अलावा ऑप्टिकल एक्टिव, कायरल, और आपको भाई यहाँ पर क्या बताना है, सिस है या ट्रांस है, ये चीज़ बतानी है। ठीक है ना, ओके। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल करना स्टार्ट कीजिए भाई, एग्जाम्पल करना आप स्टार्ट कीजिएगा। हमारे एग्जाम्पल क्या है भाई, हमारा एग्जाम्पल कीजिए। सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वो क्या है, सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई, मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये क्या है मेरा CH3, और ये क्या है, ये क्या है CH3, और ये क्या है हाइड्रोजन। ठीक है ना, उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है भाई, सेकंड एग्जांपल मेरा क्या है, सेकंड एग्जांपल मेरा है ये हाइड्रोजन, मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है ना, आप सबसे पहले तो इन दोनों में ही मेरे को बता दीजिए, आप इन दोनों में बता दिए ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा। तो ये बताइए क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो बिल्कुल है भाई ऑप्टिकल एक्टिव, तो बिल्कुल है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेन करके रखता है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेन करके रखता है, मतलब ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव तो ये है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम यहाँ पर, कायरल है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, कायरल के बाद हम क्या देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव है, कायरल है। ठीक है, स्टैगर्ड है, क्या इवन है, मतलब स्टैगर्ड है, एक्लिप्स है, तो स्टैगर्ड है भाई, स्टैगर्ड है ये, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेन करके रखता है, इसलिए क्या स्टैगर्ड है। ठीक है ना, उसके बाद क्या भाई, इसके बाद मैं क्या देखूंगा यहाँ पर, इसके बाद मैं क्या देखूंगा, ये जेड है या सिस है। तो ये देखिए पहली प्रायोरिटी इसको दीजिए, किसको दोगे, इसको, फिर सेकंड किसको है, इसको।
यहाँ पे देखिए किसको दोगे, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, तो ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ई अलीन है, ई अलीन, ठीक है, ये हमारा ई अलीन है, मतलब ये क्या है, ट्रांस, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसअलीन है, ठीक है, ट्रांसअलीन, ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए ये क्या है भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो सुन लीजिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम है, एक कार्बन पर दो ग्रुप जो अटैच होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन ये क्या है, दोनों के दोनों सेम है, इसीलिए क्या होंगे भाई, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दोनों ग्रुप सेम होने के कारण, मतलब कि ये एक प्रकार से ई और जेड हम बता रहे थे ना, ई एंड जेड, मतलब कि सभी के सभी ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर अगर, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो एक कार्बन पर जो ग्रुप अटैच है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, इस कार्बन के साथ जो ग्रुप हो ए एंड बी, सी एंड डी, वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ए एंड बी डिफरेंट होना चाहिए, सी एंड डी भी आपस में डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, सभी ग्रुप, जरूरी नहीं कि सभी ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है। ई एंड जेड जैसे हम वहां पर निकाल रहे थे, ई एंड जेड में क्या था, सभी ग्रुप डिफरेंट थे, इसलिए हम वहां पर सिस एंड ट्रांस से उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, वहां पर हम ई एंड जेड कॉन्फिगरेशन निकाल रहे थे प्रायोरिटी देके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो इस एंड पर और इस एंड पर ग्रुप जो अटैच है ना वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए आपस में, बस ये दोनों आपस में डिफरेंट हो, ये दोनों आपस में डिफरेंट हो, ठीक है, ये चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अकाइरल है, ये क्या है भाई, अकाइरल है, और ये क्या होगा, स्टैगर्ड होगा, ये क्या है, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड, ठीक है, कैसा ये स्टैगर्ड है, क्यों स्टैगर्ड, क्यों है स्टैगर्ड भाई, बिकॉज ये कितने डबल बॉन्ड कंटेन करके रखता है, 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड्स कंटेन करके रखता है, इसलिए क्या है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं आपके बात करूं तो ये क्या ई है या जेड है, बताइए भाई, ई एंड जेड आप यहाँ पर फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ भाई यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर ई एंड जेड को आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ओके। उसके बाद आप लिखिए और भाई एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कीजिए। अब आपको एग्जाम्पल क्या भंडार कराते हैं, लिखिएगा भाई, आप एग्जाम्पल कीजिए, अब आप एग्जाम्पल करना स्टार्ट कीजिए, बहुत एग्जाम्पल कराएंगे अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराते हैं आज ही ये। अब आप सभी एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सभी एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं भाई, एग्जाम्पल्स क्या क्या है वो लिखते जाइए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है भाई, लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल मेरा क्या है, पहला 2 तो मैं करा ही चुका हूँ, तो ये 3rd नंबर एग्जाम्पल है, कार्बन, ये E1 नंबर डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या, ये ब्रोमीन है मेरा, ये ब्रोमीन, और ये बिलो द प्लेन क्या है भाई, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, बिकॉज दोनों ही एंड पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप है, आपस में ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। ये है तो वैसे इस साइड भी सेम ग्रुप है, इस साइड भी सेम ग्रुप है, लेकिन ये आपस में डिफरेंट है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा, ओके। अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे इनको तो ये डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। 4th एग्जाम्पल क्या है भाई, 4th एग्जाम्पल हमारा ये है, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल, ठीक है ना। तो इसको बताइए ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। अब ये एग्जाम्पल करिए भाई, बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको, अब आपके सामने एग्जाम्पल्स का भंडार आने वाला है। अब एग्जाम्पल करने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, ब्रोमीन, ये क्या है, क्लोरीन, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद मेरा एग्जाम्पल क्या है, 6th नंबर पर जो मेरा एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, ये देखिए 6th नंबर पर मेरा एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये भाई अबोव द प्लेन क्या है, ये क्लोरीन, और ये बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई, इसके बाद मेरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, इसके बाद मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई, ये, उसके बाद मेरा एग्जाम्पल ये है, ये क्लोरीन, ये मेरा अबोव द प्लेन क्लोरीन, ठीक है भाई, ओके। ये भी कर लिया ना। इसके बाद क्या भाई मेरा, ये 8 नंबर पर, ये देखिएगा, ये देखिए, ये जल्दी कीजिए भाई आप सभी, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इनको बताइए, जल्दी बताइए भाई, आप इनको फाइंड आउट कीजिए, जल्दी से आप इनको फाइंड आउट कीजिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर उसके बाद मैं भी कराता हूं आपको ये, लेकिन आप भी कीजिए इनको जल्दी से, आप भी इनको जल्दी से फाइंड आउट कीजिए कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये, ठीक है भाई, ओके। ये एमी, ये एमी,
ठीक है भाई, ओके हो गया ना ये हो गया, ये हो गया भाई, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको यहां पर क्या बताना है, अब आपको यहां पर क्या बताना है, अब आपको यहां पर फाइंड आउट करना है भाई। अब आपको जो यहां पर फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, कायरलिटी इन अलीन। तो अब आपको यहां पर एक तो कायरलिटी बतानी है, एक आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है, एक यहां पर इनको आपको क्या डिफाइन करना है, जो मैंने पीछे डिफाइन किया वो चीजें बता दीजिए। तो इसके बताइए भाई ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं। तो ये मैं बता देता हूँ ऑप्टिकल एक्टिव होगा, फर्स्ट वाला जो हो ऑप्टिकल एक्टिव होगा भाई, ठीक है। उसके बाद आप बताइए कायरल है या नहीं, ये कायरल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताना है, ये स्टैगर्ड है या ये एक्लिप्स है। तो ये भाई इवन नंबर और डबल बॉन्ड है, तो ये क्या स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म, ये ऐसी फॉर्म है स्टैगर्ड, ठीक है ना, स्टैगर्ड फॉर्म, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताना है स्टैगर्ड के बाद कि ये जेड अलीन है या ई अलीन है। तो बताइए भाई, ये देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से सिस अलीन है, मतलब कि जेड अलीन, ये क्या है जेड अलीन, ठीक है, ओके। ये तो हो गया मेरा। उसके बाद आप इस पे आइए, उसके बाद आप इस पे आइए भाई, ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, आपका काम है सिर्फ लिखना, ठीक है ना। मैं सभी नहीं आपको लिख पाऊंगा, आपको आप भी कुछ कीजिए, आपका भी कुछ फर्ज है, आप भी कुछ कीजिए भाई, ठीक है ना, ओके। तो अब देखिए ये, अब हम ये एग्जाम्पल करते हैं भाई, अब हम इस एग्जाम्पल को फाइंड आउट करते हैं। ये क्या है भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 1, मतलब कि ओड नंबर में है। और ओड नंबर वाला क्या होता है, ओड नंबर वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ओड नंबर वाला अकाइरल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अकाइरल। एंड ये क्या है, ये एक प्रकार से क्या है भाई, ये ट्रांसअल्कीन है, ये क्या है ट्रांसअल्कीन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं जनरली ई अल्कीन है, ठीक है ना, ई अल्कीन। ये अल्कीन है, ये अलीन नहीं है भाई, ये अल्कीन है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि सभी ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है ना। और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा और स्टैगर्ड होगा। और ये अल्कीन अलीन कैसा होगा, जेड होगा या ई होगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो ये क्या है, जेड अलीन है, जेड अलीन मतलब ये सिस अलीन है, ओके। ये भी हो गया। अब इस पे आइए, इस पे आइए, ये जनरली अगर इस अलीन को आप देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है E1, बिकॉज यहाँ पर मैं एक रिंग को किसके इक्वल मानता हूँ, डबल बॉन्ड के। तो ये रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग बन रही है, और यहाँ पर ये जो रिंग होती है वो एक रिंग जो होती है वो डबल बॉन्ड के इक्वल होती है। तो एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गया मेरा E1 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो उसके बाद मैं रूल देखता हूँ कि मेरे हर एक कार्बन एंड पर क्या होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो इस कार्बन एंड पर क्या है भाई, इस कार्बन एंड पर तो क्या है, ये डिफरेंट ग्रुप है, देखिए कायरल सेंटर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम ग्रुप है। यहाँ पर जो ये क्या है, ये सेम ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये अकाइरल होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम मार खा जाते हैं, हम क्या कर देते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल कर देते हैं, लेकिन गलत है, रॉन्ग है ये। क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर के अगर हम कायरलिटी ऑफ अलीन चेक करें ना, कायरलिटी ऑफ अलीन, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल, लेकिन यहाँ पर वो चलती नहीं। यहाँ पर कौन सा आ जाता है, वहाँ यहाँ पर इसके कारण ये इस कार्बन के कारण, इस कायरल सेंटर के कारण ये कैसा होता है, कायरल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ये क्या होता है, ये स्टैगर्ड अलीन है एक प्रकार से, ये क्या है, स्टैगर्ड अलीन। तो स्टैगर्ड अलीन बताऊं मैं इसको, हाँ स्टैगर्ड अलीन है, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये क्या जेड है या सिस है, तो जेड सिस तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर नहीं पाओगे, जेड सिस यहाँ पर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ आप ये बता पाओगे कि ये क्या है, सिस है या ट्रांस है, इस चीज़ को आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सॉरी सिस ट्रांस नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव और कायरल को, ठीक है ना। तो ये कैसी है, कायरल है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। याद रखिए कैसी है भाई, कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बस आप यहाँ पर आप इन रिंग में क्या फाइंड आउट कर पाओगे, इसको फाइंड आउट कर पाओगे कि ये कायरल है या ऑप्टिकली मतलब ये अकाइरल है या ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या अभी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये क्या है, कायरल है। बिकॉज इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है इसके कारण ये कायरल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये इस कायरल सेंटर के कारण ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओके। उसके बाद इस पॉइंट पाइए, क्या ये वाली अलीन हमारी ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं भाई। यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो इवन है, क्योंकि एक तो ये डबल बॉन्ड हो गया, एक 3 मेंबर रिंग का डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। 3 मेंबर रिंग इज इक्वल टू डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर भी दोनों सेम ग्रुप है और इस कार्बन पर भी क्या है, दोनों के दोनों सेम ग्रुप, मतलब कि एक प्रकार से कायरल सेंटर तो है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कायरल सेंटर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब यहाँ पर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है,
यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के कारण ये क्या है भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये अकाइरल है। क्या है भाई, यहाँ पर काइरल सेंटर तो है लेकिन इस काइरल सेंटर के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जा रही है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला देखिए, इसमें भी बिल्कुल सेम यही, इसमें भी क्या है, इसमें तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही रही है, और लेकिन इसमें काइरल सेंटर भी प्रेजेंट नहीं है, काइरल सेंटर भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या अकाइरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद आप इस पे आइए, इसमें देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है भाई, नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है लेकिन भाई यहाँ पर ये दोनों ग्रुप तो सेम है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अकाइरल है। ठीक है, आप इसको भूल के भी क्या मत कराना, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अकाइरल है, सॉरी भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है और ये काइरल है। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है और ये दोनों के दोनों काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर, दोनों के दोनों क्या है भाई, काइरल सेंटर है। ये देखिए दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, एक प्रकार से काइरल सेंटर है, दोनों के दोनों ग्रुप, ये भी काइरल सेंटर है, ये भी काइरल सेंटर। देखिए इस साइड डिफरेंट ग्रुप है, इस साइड डिफरेंट ग्रुप है, तो दोनों ही ग्रुप काइरल सेंटर है। और यहाँ पर POS पास हो नहीं रहा, इन दोनों में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, यहाँ पर भी काइरल सेंटर था ना, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और इस कार्बन पर दोनों डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पर ये दोनों के दोनों काइरल सेंटर हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस रिंग पर दोनों के दोनों सेम ग्रुप है, ये नहीं बोल सकते। यहाँ पर तो सेम है भाई, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर काइरल सेंटर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये क्या है, काइरल है। तो ये क्या है भाई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने के कारण ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव और क्या है, ये काइरल एक प्रकार से एलीन है, काइरल एलीन, ऑप्टिकल एक्टिव एलीन और काइरल एलीन है। ठीक है, इसके बाद इस पे आइए भाई, अब ये बताइए क्या है, यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, यहाँ पर हमारे क्या हो रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, जिसके कारण ये वाली जो एलीन है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल है, जिसके कारण ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल एलीन है। ठीक है, ओके, तो आप इस चीज़ को कीजिए भाई, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो मैंने ये भी आपको एग्जाम्पल करा दिया भाई बहुत से। ठीक है ना, उसके बाद आप और देखिए, इसके बाद भाई आप और देखिए, और कराते हैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल, आपको नोट डाउन कर लीजिए भाई, और भी कराते हैं। अब क्या है भाई, देखिएगा, अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, वो देखिएगा, अब जो हमारे एग्जाम्पल है वो क्या है, वो देखिएगा भाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप जल्दी से लिख लीजिए, इन एग्जाम्पल्स को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल देखिएगा, ये एग्जाम्पल लिखिए भाई। जो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, ये देखिएगा, ये हमारा हाइड्रोजन और ये मेरा मिथाइल, ये डबल बॉन्ड, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है भाई, ये क्लोरीन, ये मेरा हाइड्रोजन और ये मेरा हाइड्रोजन और ये मेरा क्या है, क्लोरीन। ठीक है, ओके, देख लीजिए भाई, देख लीजिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ओके। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्या है भाई, एग्जांपल सेकंड क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये मेरा मिथाइल है। ठीक है, ओके, ये देखिए, ये मिथाइल और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद मेरा क्या है, C डबल बॉन्ड C, ये क्या है मेरा ब्रोमीन और ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन। ये मेरा क्या है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ओके। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई, आप सभी एग्जाम्पल्स को, इन सभी एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए एग्जाम्पल, ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, हाइड्रोजन। ये तो आप देखते ही बता दोगे क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये आप देखते ही बता दोगे। क्यों बता दोगे, क्यों बता दोगे, क्योंकि यहाँ पर आप इनको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को काउंट कर लोगे और यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये स्टैगर्ड है या ये एक्लिप्स है, ये भी आपको बताना है।
जल्दी कीजिए भाई, कर लिया ना? एग्जाम्पल जल्दी कीजिए भाई, एग्जाम्पल जितने भी हैं, मैं जो भी एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस के लिए हैं आपके। और भाई यहाँ पर तो मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है, यहाँ पर तो मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी कि आप ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दोगे। इन सभी को आप इन सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व आउट कर दोगे जल्दी से, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, क्या है यहाँ पर आपको सबसे पहला कंपाउंड डिफाइन करना है कि ये कायरल है या अकायरल है, ठीक है ना? सबसे पहले कंपाउंड को आप डिफाइन कीजिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा ही टाइम है, जल्दी कर देते हैं, लीजिए जल्दी कर देते हैं। तो ये पहला कंपाउंड क्या है भाई, देखिए पहला कंपाउंड मेरा कायरल है भाई, साफ मेरे को पता लग रहा है कायरल, डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर भी कायरल सेंटर है, ठीक है ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं, तो ये क्या कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? और ये क्या है भाई, एक प्रकार से स्टैगर्ड है, मतलब कि एक्लिप्स है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रिंग आ गया, ठीक है ना? ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके, लेकिन आप एक प्रकार से कर सकते हो, स्टैगर्ड है, ये अगर आपसे पूछा जाए स्टैगर्ड है या ये एक्लिप्स है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, ठीक है ना? क्योंकि ये एक रिंग डबल बॉन्ड के इक्वल होता है, तो ये आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो इसको, आप यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टैगर्ड अलीन है, ठीक है ना? ओके, उसके बाद आप क्या, अब उसके बाद आपको ये नीचे वाली देखनी है भाई, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है भाई, इसको बताइए मेरे को, क्या है ये, जल्दी बताइएगा, ये क्या है भाई? ये एक नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेन करके रखती है, मतलब ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आप पास करोगे तो ये तो कट हो जाएंगे, ये तो आपस में कट हो जाएंगे, लेकिन यार रिफ्लेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है ना? लेकिन रिफ्लेक्ट करेंगे नहीं, बिकॉज ये सेम ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल है, और ये क्या भी स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, और ये ट्रांस है या सिस है, बताइए। तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या है, ट्रांस, मतलब ये क्या है, ई अलीन है, ई अलीन, ठीक है? उसके बाद इस पे आइए, तो देखिए यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इस कार्बन के कारण ये कायरल नहीं होगा। यहाँ पर कायरल सेंटर, ये वाला जो कायरल सेंटर है प्रेजेंट है ना, ये जो कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर के कारण ये कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये अलीन के कारण, इस अलीन के कारण ये, इस अलीन के कारण ये मतलब कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये जो कार्बन है ना, ये वाला सेंटर, इस सेंटर के कारण ये क्या होगा, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये कायरल होगा। इस सेंटर के कारण ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल होगा। याद रखिएगा, ये जो मेरा सेंटर है, ये जो मेरा सेंटर है, इस सेंटर के कारण ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और मतलब इस सेंटर के कारण ये क्या होता है भाई, इस सेंटर के कारण ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि ये किस सेंटर के कारण, इस सेंटर के कारण ये कायरल होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। उसके बाद देखिए इस पॉइंट को, उसके बाद इस पॉइंट को देखिए भाई, इस पॉइंट को देखिए, आप कर लीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिएगा भाई। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बताइए मेरे को। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जनरली क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन अब आप सोच में तो पड़ गए हो ना, क्यों होता है ऑप्टिकली एक्टिव? तो बता देता हूँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि यहाँ पर दोनों ही जो कार्बन के एंड हो ना, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप होने चाहिए, और यहाँ पर तो कोई कायरल एटम भी नहीं है, कायरल एटम भी नहीं है, तो इसी कारण ये दोनों सेम ग्रुप है, मतलब ये हाइड्रोजन और ये इस कार्बन पर दोनों के दोनों सेम ग्रुप प्रेजेंट होने का ये अकायरल है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है? तो ये क्या है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल है, ठीक है? और ये कैसा है भाई, स्टैगर्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड, एक प्रकार से नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है ना, तो ये स्टैगर्ड अलीन होगा। और ये क्या होगा भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल होगा। और उसके बाद मैं सिस और ट्रांस बताऊँ, जेड या ई बताऊँ, तो वो नहीं बता पाऊंगा, क्यों? यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद इसमें देखिए ये क्या भाई, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, ओड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पर ओड है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ देखिए, ये भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, ओड है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल है। उसके बाद यहाँ पर आइए 1 2 3 4, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और अकायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल है, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, इसी कारण ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और इवन नंबर ऑफ अलीन है, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेन करके रखता है, तो ये क्या है, स्टैगर्ड है, और ऊपर वाली क्या है, एक्लिप्स है, ठीक है ना? तो ये क्या है, स्टैगर्ड। और आपसे बात करूँ कि ये जेड है या सिस है, तो देखिएगा क्या होगा, 1 2 1 2, तो ये क्या है भाई, जेड अलीन है, जेड अलीन, ठीक है? कैसी है ये, जेड अलीन है, ये सिस अलीन है, ठीक है? उसके बाद आप नीचे देखिए इसको, ये क्या है भाई, ये क्या होगी, 1 2 1 2, तो ये क्या होगी, पर एक प्रकार से जेड अलीन होगी, ये सिस अलीन होगी, ठीक है? याद रखिए सिस अलीन। और इसको मैं अगर बताऊँ, ये अलीन कैसी है, ये ट्रांस है या ई है, तो ये कैसी है, जेड अलीन है, मतलब ये सिस अलीन है, जेड अलीन है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कायरल है।
ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कायरल है, और ये कैसी है, स्टैगर्ड अलीन है। ये भी स्टैगर्ड अलीन, ये भी स्टैगर्ड अलीन। ऊपर वाली क्या है, एक्लिप्स अलीन, एक्लिप्स, ठीक है ना। ओके, तो ये कर लिया होगा आपने इन एग्जांपल्स को भी कर लिया होगा, ठीक है। एक मिनट टाइम देख लेते हैं भाई। देखिए टाइम हो चुका है, टाइम हमारा हो चुका है, ठीक है ना, टाइम कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल थे भाई, अभी करवा देता इसको भी। भाई आप एक काम कीजिए, घर का होमवर्क दे रहा हूँ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, घर से कर लाना जल्दी से। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन ये होमवर्क तो लेके क्या करोगे आप इन एग्जांपल्स को, तो सुनिएगा। होमवर्क तो क्या नेक्स्ट से ही करवाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, अब हमने आपको क्या करवाना सिखा दिया। अब हमने आपको अलीन के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा और अकाइरल कब होगा, काइरल कब होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, स्टैगर्ड कब होगा, एक्लिप्स कब होगा, जेड अलीन, ई अलीन, सिस ट्रांस, ये सब कुछ बता दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब अलीन के अंदर हम कन्फिग्रेशन, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन को किस प्रकार चेक कर सकते हैं। अब हम अलीन के अंदर एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन को किस प्रकार देखते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन माने कि आर एंड एस कन्फिग्रेशन, आर एंड एस को किस प्रकार चेक करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी, बाय।